और अब आपको दिखाते हैं जनता की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जनता की आवाज में आज बात होने वाली है देश में उन राज्यों के हालात की जहां पर हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और उसकी वजह है बाढ़, बारिश और आपदा। इस बाढ़, बारिश, आपदा में भी राजनेताओं को अपनी राजनीति सूझ रही है। एक दूसरे के ऊपर लगातार वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। सवाल ये है कि जब मुश्किल की घड़ी आती है तो जनता के साथ खड़े होना चाहिए या फिर राजनीति में लिप्त होना चाहिए। आज इसी पर चर्चा होगी। उससे पहले दिखाते हैं खास रिपोर्ट। देश के कई इलाके बाढ़, बारिश और पानी के प्रहार से त्रस्त हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और गुजरात समेत कई जगहों पर जनता सैलाब का सितम झेल रही है। खेत खलिहान, सड़कें और आशियाने सब कुछ जलमग्न है। लोग राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। हजारों एकड़ खड़ी फसल तबाह हो गई। लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जूझना पड़ रहा है। सेना, सरकार और संस्थाएं हर संभव मदद करने में जुटी है। पीएम मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया, पीड़ितों का दर्द बांटा और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। वहीं पंजाब और हरियाणा में बाढ़ को लेकर सियासत भी जारी है। एक तरफ जहां विपक्ष सत्ता पक्ष पर पंजाब और हरियाणा के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं बीजेपी नेता पंजाब में बाढ़ को मैन मेड बाढ़ बता रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि पंजाब में डैम के पानी को जानबूझकर रोका गया है और अचानक पानी छोड़ने के चलते बाढ़ आ गई। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच बाढ़ प्रभावित लोगों की दिक्कतों को समझने और उनकी मदद करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और आज की इस चर्चा में जनता हमारी खास मेहमान होगी। साथ ही साथ हमारे कुछ और भी खास मेहमान जिनके साथ में हम चर्चा करने वाले हैं। आलोक वत्सल, लीडर बीजेपी, अमर सिंह है कांग्रेस लीडर, संजय मिश्रा है पॉलिटिकल एनालिस्ट, मोनिका शर्मा सोशल एक्टिविस्ट, माया सिंह सोशल एक्टिविस्ट, हाजी नाजिम हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मनीष गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट है और एहसान खान हमारे साथ में जल्दी होंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट। सभी का एक बार जोरदार स्वागत है। जनता भी हमारे साथ में इस वक्त लगातार जुड़ी हुई है। सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि देरी क्यों कर दी वहां जाते जाते। दूसरा ये पूछा जा रहा है कि जब आप हिमाचल और पंजाब को छू रहे हैं तो हरियाणा को आपने क्यों पीछे छोड़ दिया। देखिए, आपका ये कहना कि उनके जाने में देरी क्यों हुई, प्रधानमंत्री के पास वो सारे तंत्र होते हैं जिससे हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई भी अगर कार्य होता है तो उसकी सूचना उनको पल पल की रहती है। आपने देखा पंजाब में उन्होंने पूरी टीम शिवराज जी के नेतृत्व में भेजा, उसी तरीके से और भी जगहों का उन्होंने पूरी तरीके से जायजा लिया और आज इस मिशन में वो खुद निकल के सब जगह का हालात। पार्टी कह रही है पंजाब को आप अकेला छोड़ रहे हैं मुश्किल की घड़ी में। ये किसने कहा कि पंजाब को अकेला छोड़ रहे हैं? क्या शिवराज सिंह वहां गए नहीं थे? एक एक जगह उन्होंने बोट से जाके जायजा नहीं लिया था और प्रधानमंत्री को रिपोर्ट नहीं सौंपी थी और ये उनको आश्वासन नहीं दिया गया था कि हम भरपूर मदद करेंगे? तो कैसी बातें कर रही है? विपक्ष का काम है ये जो त्रासदी आई है ये एक सेकंड, क्या लोग एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं? बाढ़ पे, बारिश में वहाँ पे सिर्फ राजनीति हो रही है। हाँ। जो सेल्फ वॉलंटियर है वहाँ काम करेंगे, वहाँ की जो सरकार है, जो आपकी सरकार है, वहाँ के लोग भी निकम्मे नाकारा साबित हो रही है। सरकार वहाँ पे भी नाकाम साबित हो रही है। जो वहाँ के लोकल हैं, जो सिख कम्युनिटी के लोकल लोग जो जुझारू काम करते हैं, युवा काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पंजाब की सरकार कुछ नहीं कर रही। पंजाब की सरकार कुछ नहीं कर रही। कौन कह रहा है कुछ नहीं कर रही है? आपको दिखाई नहीं देता है? आप जरा चश्मा उतार करके देखें पंजाब की सरकार। पंजाब वो कौम है जहां जो सब हमेशा सब लोगों के लिए मदद करने के लिए तैयार रहता है। आप ये बता दीजिए कि क्या है भगवत मान ने। एक सेकंड, हमारी जनता क्या कह रही है? सरकार की बात हो रही है, सरकार की बात हो रही है, पंजाब की बात नहीं हो रही है। लोकल सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार नहीं कर रही है। सरकार आप कह रहे हैं कुछ कर नहीं रही, वहाँ नहीं कर रही है। आम आदमी की बात कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रही है।
अभी तक उनका कुछ भी आगे योगदान नहीं आया है। सो वहाँ की लोकल जनता है वही दे रही है जो सारे। लोकल जनता साथ दे रही है। सर एक सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जिस तरीके से भगवंत मान बीमार हुए हैं और अरविंद केजरीवाल जी एक्टिव हुए हैं, कहीं इस आपदा का लाभ अरविंद केजरीवाल लेके मुख्यमंत्री तो नहीं बनना चाहते कि आपदा का नाम लेंगे करेंगे। भाई भगवंत मान नहीं कुछ कर पा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल फ्रंट पे आ सकते हैं, क्योंकि अभी वो किसी भी सदन के कहीं भी सदस्य नहीं है, तो वो तड़प रहे हैं कैसे कहीं ना कहीं राज्य का प्रमुख बन जाऊं। संजय सिंह तो कह रहे हैं कि कौन पूछ रहा है पंजाब को, पंजाबी लोग देश के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, उन्हीं पंजाबी लोगों के लिए, उन्हीं पंजाब के लोगों के लिए सरकार नहीं है। सरकार को पंजाबी लोगों से जोड़ना गलत है। सरकार अलग है, पंजाबी लोग अलग है, वो लोकल काम कर रहे हैं। पर प्रश्न ये है कि पंजाब में 23 के 23 जिलों में बाढ़ आई कैसे? जब एक्सपर्ट कह रहे थे यहाँ से पानी निकालो, हरियाणा को पानी चाहिए और आपके पानी पास एक्स्ट्रा है, उन्होंने जबरदस्ती पानी नहीं दिया, और जिसकी वजह से लगभग 2500 क्यूसेक पानी उनके पास एक्स्ट्रा पड़ा रहा, जिसकी वजह से पूरा पंजाब जलमग्न हो गया है। ये धोती राजनीति, आपको याद होगा भांगड़ा डैम के पास उन्होंने अपनी पुलिस भेज दी थी कि इंजीनियर को निकलने नहीं देंगे, पानी को निकालने नहीं देंगे। इन सब की जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल है। जवाब से जल्दी से। देखिए, ये दो नीति नहीं चलेगी भारतीय जनता पार्टी की। आप भगवत मान जो है सड़कों पे खड़ा है और कैबिनेट लगा दे रहा है रोड पर कि तुरंत फैसला हो यहाँ पर। इनसे पूछिए ना, इनके नाटक से पूछिए ना, बिहार में इनकी सरकार है क्या कर रहा है? अरे बिहार में सरकार है क्या कर रहा है ये पूछे इस तरह करके। पूरा बिहार जो है बंद है। आप चले जाओ उत्तर प्रदेश जो पूरा भरा हुआ है। आप एक देख लो कि पहले सबसे पहले जो देखिए, एनडीआरएफ की टीम शुरू से ही एक्टिव है। एनडीआरएफ को किसने सशक्त बनाया? मोदी जी ने सशक्त बनाया। पंजाब में ऐसे हालात क्यों आए, ये भी सवाल बीजेपी के लोग पूछ। पंजाब में इस तरीके के हालात इसलिए आए हैं क्योंकि पंजाब की सरकार वहाँ पे काम नहीं कर रही जिस तरीके से करना चाहिए। देखिए, केजरीवाल की कोरी पूरी राजनीति नजर आ रही है। जब वो दिल्ली में थे तो दिल्ली में ये कहते थे हमारे पास सुविधाएं नहीं है, हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट नहीं है, दिल्ली पुलिस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आज वहाँ पे उनके पास पूरी सत्ता है, उनके पास पूरा कंट्रोल है, फिर भी वो काम नहीं करना चाहते। ये उनकी इनसिक्योरिटी है। ये कहेंगे, इनका काम है कहना। ये कह रहे हैं कि भाई भगवंत मान कुछ नहीं कर रहा है। संजय सिंह से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर इनके सारे विधायक, सारे सांसद, सारे के सारे वहाँ पे जमीन पर हैं, तो वहाँ पे जनता के साथ हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि भाई हमारे शिवराज सिंह के साथ में टीम बना करके प्रधानमंत्री ने भेज दिया। पैकेज क्या भेजा पंजाब के लिए, ये बात करो ना। राहत कैसे पहुंचेगी? जब आंदोलन करना था हरियाणा से पंजाब तक, दिल्ली तक सबकी सभा पहुंची हुई थी। सारे लोग ट्रैक्टर पर खाने की सामग्री लेके पहुंच रहे थे। और अब जब परेशानी है तो वो आंदोलनकारी कहाँ है? सच्चाई ये है। ये बताओ ना भाई, पैकेज बताओ ना क्या दिया है? केंद्र पैकेज की घोषणा बताइए। आप बोल लीजिए फिर। पैकेज की घोषणा तो मैं बोल रहा हूँ, केंद्र सरकार को जब लगेगा तब लगेगा, लोग मर जाएंगे तब पंजाब खत्म हो जाएगा, तब लगेगा। सिर्फ पंजाब की पीड़ा है क्या? सिर्फ पंजाब मनमानी है क्या? सरकार की मनमानी है क्या कि जब लेकिन संजय जी, पीड़ा सिर्फ पंजाब के लिए है क्या? पर क्या सिर्फ पीड़ा पंजाब के लिए है? हिमाचल में बर्बाद हुआ, उत्तराखंड भी, उत्तर प्रदेश क्या कर रही है सरकार? आज इनके अकाउंट में पैसे पहुंच जाए। बिहार में ये क्या कर रहे हैं? बिहार में पैसे नहीं होंगे, अकाउंट में पैसे नहीं है। अरे पैसे देंगे तो रोटी आएगी। हिमाचल भी देख लो, हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार थी, सैलरी के पैसे नहीं है। अभी भी तो कांग्रेस की सरकार है, सैलरी नहीं मिल रही वहाँ। हिमाचल भी देखेंगे। माननीय केजरीवाल जी जब राकेश टिकैत यहाँ पे धरना दिए थे तो 4 लाख रुपया, 4 लाख ट्रैक्टर आ गए थे। वो केजरीवाल जी टिकैत साहब से आह्वान क्यों नहीं करते? सबसे ज्यादा संख्या हमारे पंजाब में है किसानों की। वो किसान कहाँ गए 4 लाख ट्रैक्टर? वो कहाँ अनाज लेके क्यों नहीं जा रहे हैं? वो क्यों नहीं जा रहे हैं उनके लिए राशन लेके, उनके लिए पानी, उनके लिए सब व्यवस्था करके क्यों नहीं जा रहे हैं? वो टिकैत जी कहाँ गायब हो गए जो मसीहा बनते थे? और रही बात केजरीवाल जी की, सरकार ने बोला था हरियाणा सरकार ने पानी हमें छोड़ दो, लेकिन इन्होंने अपनी पर्सनल स्वार्थ के लिए हरियाणा खनन वाली बात। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप हमारी आवाज दबाते हैं, इसलिए हमको आवाज तेज रखनी पड़ती है। सुनिए आवाज तेज इसलिए रखनी पड़ती है, हमारी आवाज केंद्र सरकार जितनी भी व्यवस्था कर सकती है वो सजग ढंग से कर रही है। प्रधानमंत्री ने खुद संज्ञान में लेकर सब जगह दौरा, राहत लगातार, राहत सामग्री लगातार। सिर्फ पंजाब से नहीं, आपको सिर्फ पंजाब से इतना प्रेम क्यों है? सिर्फ पंजाब में है क्या तबाही? हिमाचल में नहीं है तबाही। आप, मैं तो सब पे बात कर रही हूँ ना, मैं तो सब पे बात कर रही हूँ। आप सिर्फ पंजाब को पकड़ के क्यों बैठे हैं? आप केंद्र सरकार, सर आप सवाल पूछे। मैं ये पूछ रही हूँ कि आप सिर्फ पंजाब पे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप पूछ रहे हैं उत्तराखंड पे, हिमाचल पे, बिहार पे, यूपी पे पूछिए। कितने राज्य के मुख्यमंत्री? मैं तो आपको, अरविंद केजरीवाल के बाद अरे सर आप राजनीतिक बातें कर
कर रहे हैं, आप राजनीतिक बातें कर रहे हैं सर, आप राजनीतिक बात कर रहे हैं। मैं बोलूँ कि सब मैं सर मुझे लगता है कि आपके दिमाग में पता नहीं कौन सी बात घुसी है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि भाई आप हर राज्य में सवाल पूछे। मैंने आपको ये नहीं कहा कि पंजाब पे, अरे सब पर पूछे ना सवाल, आप सब पर पूछे सवाल, पूछे सवाल, आप पूछे ना सब। मैं तो पूछ रहा हूँ कि बिहार में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ, तो पूछे भाई, तो मैं पूछ रहा हूँ। पूजा जी होता क्या है, जब कोई आदमी कमाता है, खर्च करता है, तो थोड़ा सा पैसा इसलिए बचाता है कि आपदा के काम आए। वैसे पंजाब में भी खनन के कारण हुआ ये सब की नहीं? मैं कह रहा हूँ कारण कोई भी हो, केंद्र सरकार अपनी आप जितना, अरे सर जितना ब्लंटली आप उत्तराखंड के लिए बात करें उतना ब्लंटली पंजाब के लिए भी मैं बात कह रहा हूँ आप अपनी जिम्मेदारी में बात करिए। कारण कुछ भी है, पहले आप लोगों को बचाएंगे कि कारण ढूंढेंगे, किसी भी कारण से हुआ बाद में आप करिए उसके लिए कार्रवाई। लेकिन तो पूजा जी क्या है कि परिवार में पैसा थोड़ा हर महीने रोकना चाहिए। आज बाढ़ आई है तो पंजाब सरकार के पास पैसे कहाँ गए? क्या उनका बैंक अकाउंट खाली पड़ा है? और अगर खाली पड़ा, बीच में बोला यार गलत बात, नहीं देखिए सब राज्य को उनके हक का पैसा मिल रहा है। और रही बात कि जो प्रकृति के साथ इस तरीके का खिलवाड़ हो रहा है, तो प्रकृति का खिलवाड़ हिमाचल में भी है, उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड में भी है ना? बिल्कुल है, मैं मानता हूँ हिमाचल में भी है, पंजाब में भी है। और जहाँ जहाँ प्रकृति के साथ इस तरीके का खिलवाड़ करेंगे तो ऐसी आपदाएं बढ़ती ही चली जाएंगी। तो क्या कर रहे हैं सरकारें इसके लिए? इसको सारे सरकारों को मिल बैठ पिछली बार से क्या सबक लिया उसके लिए? इसको रोकने की कवायद करनी पड़ेगी। पिछली बार से क्या सबक लिया? सबक नहीं लिया तभी तो पिछली बार भी तबाही आई थी ना, बारिश में इस बार भी आई है, तो पिछली बार से क्या सबक लिया? इतनी तबाही नहीं थी पूजा जी जितनी इस बार है। तबाही तो बढ़ती जाएगी ना सर, अगर नहीं रुकेंगी चीजें तो बढ़ती जाएगी तबाही। किसकी जिम्मेदारी है इसकी? सारे सरकारों की जिम्मेवारी है, केंद्र की भी जिम्मेवारी है और सारे सरकारों की भी राज्यों की जिम्मेवारी है। हाँ देखिए, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। देखिए एक मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, और छोटी सी बात बहुत बड़ी बात है। हम आपस में लड़ बैठे, ये देश कौन संभालेगा? मुझे देश प्रेमी जी का, अमिताभ जी का वो गाना याद आ जाता। हमें यहाँ लड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ आज हमारे भाइयों की मदद की जरूरत है। हमें अपने भाइयों की मदद करनी चाहिए। देखिए आपके सामने देखिए राजनीति करने वाले, देखिए राजनीति करने वाले मेरे पास में खड़े, मुझे इशारा करने की जरूरत नहीं है। देखिए इशारा करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी वालों को दोष वाले, मदद करने वाले आपके सामने खड़े हैं। आपकी नजरों में सिर्फ बीजेपी कर रही है राजनीति। हाँ देखिए, मैंने तो नाम नहीं लिया, मैंने नाम नहीं लिया। नहीं, आपने इस तरफ हाथ किया तो आपसे बीजेपी की बात कर रहे हैं क्या? अब तो ये बात होगी, खुलकर बोलिए, या तो आप खुलकर बोलिए, कहीं पर निशाना, कहीं पर ये वाली बातें नहीं चलेंगी सर। पूजा जी देखिए, मैं ये कहता हूँ, हाजी नाजिम को किस बात का डर है? देखिए मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह से डरता हूँ, भारत का संविधान ले लो फिर नाम। हाँ देखिए सुन लीजिए, देखिए ये तो देश की जनता नाम ले लो ना, अरे देश की जनता बताएगी। आप भी तो ले लो। हाँ दूसरी बात देखिए, इतना कॉन्फिडेंटली आपने इनका नाम लिया, बाकी लोगों का भी तो नाम। पूजा जी मैंने तो ऐसे करा, यानी कि इस तरीके का इशारे को अगर कुछ भी समझ, हाजी नाजिम जी ये गोल गोल घुमाने वाला सिस्टम नहीं चलेगा। एक सवाल मैं आपसे पूछूं, आपने कहा अल्लाह को मानता हूं और संविधान को भी मानता हूं। श्रीनगर में हजरत बल दरगाह में जो हुआ, अशोक स्मृति को तोड़ा गया, एक मिनट, तोड़ा गया, वो बिल्कुल गलत है। हम उसके कठोर शब्दों में मजम्मत करते हैं, और देखिए वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, हम उसका सम्मान करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी अपने मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ कि अपमान करने वाले लोग राष्ट्र, सुन लीजिए, राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान करें। अगर जिन लोगों ने इस तरह अपमान करने वाले लोग, हाँ देखिए ये सुन लीजिए, ये वो कौन है? हाँ सुन लीजिए, ये जांच का विषय वहाँ की अरे सामने से बोलो ना, मैं तो कह रहा हूँ जिन्होंने इस तरीके की हरकत कर, देखिए ये जांच का विषय। हाजी नाजिम की नजर में कौन है वो लोग? देखिए जो मेरे देश का अपमान करे, मेरे देश के प्रतीक का अपमान करे, वो देशभक्त कभी हो नहीं सकता। तो देश विरोधी बोलने में आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अब ये फैसला हाजी नाजिम करेगा, ये देश की सरकार करेगी, ये जनता। कोई एक नहीं राजनीति करने वाला। सबसे पहले इसके जड़ में देखना पड़ेगा, जो नौकरशाही तंत्र चला आ रहा है पहले से, उस तंत्र को सुधारना होगा, और उसको सुधार सकते हैं राजनेता को ही सुधार करना होगा। जल्दी से आ रही हूँ, फिर सर आ रही हूँ, एक सेकंड आ रही हूँ। देखिए मामला ऐसा है कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी राजनीति हो रही है। कौन कर रहा है राजनीति? आप कर रही है राजनीति, कांग्रेस कर रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बीजेपी नहीं हमारे पास रिपोर्ट करके आई है, ये नहीं है, वो नहीं कर रही है, वो सहायता करने की कोशिश कर रही है, वो सहायता करने की कोशिश कर रही है। बहुत सारे इलाकों से ये रिपोर्ट आई है कि आप समर्थक जो इंटीरियर एरियाज हैं वहां पे सहायता नहीं पहुंचने दे रहे हैं, जो सहायता पहुंचाने की कोशिश
कोशिश कर रही है एनडीआरएफ टीमें। अभी प्रधानमंत्री हिमाचल से दौरा करके निकले और उन्होंने 1500 करोड़ का ऐलान कर दिया है। बट समस्या ये है कि आम आदमी पार्टी उस पैसे का करेगी क्या वास्तव में खर्च होंगे या वो चंदे में और उनकी सैलरी में बांटे जाएंगे। पैसे का मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा। पैसा तो मिल जाएगा, केंद्र सरकार दे देगी और मैं गारंटी से कह रहा हूँ शाम तक मिल जाएंगे। सरकार मदद का ऐलान कर रही है, लेकिन ये लोग पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जनता के हित में। बिल्कुल निश्चित रूप नहीं से कर पाएंगे। बाढ़ के अंदर जो मैनेजमेंट का गड्ढा खोदने का भरने का पैसा मिलता है और इसी में पैसे खर्च करने मैं ये कह रहा हूँ कि केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा और उनको त्यागपत्र देना चाहिए था। सत्येंद्र जैन का केस जरा बता दीजिएगा। सीबीआई कोर्ट में जा करके खड़ा होकर के ये बोल रही है कि भैया मेरे पास साक्ष्य नहीं है, सत्येंद्र जैन का केस बंद कर दिया जाए। कितने साल जेल में रखने के बाद? 3 साल सजा कटवाने के बाद। इसलिए अरविंद केजरीवाल को मालूम था ये पॉलिटिकल साजिश है, इसलिए उसके साथ हम खड़े नहीं हैं। ये सबसे पहले केजरीवाल की मांग थी। आप पे आरोप लगता है, आप यहाँ से त्याग। अगर ये कह रहे हैं कि न्याय की व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, लेकिन एक सवाल है, उसी न्याय की व्यवस्था पर पहले सवाल उठाए जा रहे थे ना सरकार द्वारा, तत्कालीन सरकार द्वारा सवाल उठाए जा रहे थे ना इसी व्यवस्था पर। आज इसी व्यवस्था से छूट मिल रही है तो व्यवस्था अच्छी लग रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी कैसे जीती थी? पंजाब में आम आदमी पार्टी इसलिए जीती थी, सबको सफा कर दिया और आप आम आदमी पार्टी आगे कैसे जीती थी? दिल्ली और पंजाब की बात वही सेम आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। इसलिए धड़कन बढ़ी हुई है नरेंद्र मोदी जी को। यही धड़कन अभी चुनाव आयोग पे आपकी उठाई गई उंगली, इसका मतलब गलत है। अभी समझ से परे हो इतना भरोसा है मोदी जी गुजरात सीटें देगी जनता तो चुनाव आयोग क्या कर लेगा? देखिए पूजा जी, ये समय नहीं है तू मैं करने का और कांग्रेस और बीजेपी पे आरोप लगाने का। समय है कि समय से आप पैसा दीजिए, समय पे से पैसा दीजिए। घोषणा आज कर दी है आपने और दीजिएगा 2 साल के बाद पैसा, तो क्या काम होगा? उससे बेहतर है मुझे लगता है कि आम जनता जिस तरह से मजाक कर रहा है 12 बोलों के लिए, अगर सरकार थोड़ी सी एक्टिव होती तो जो नुकसान हो रहा है वो नहीं होता। बीजेपी वाले सवाल पूछ रहे कि राहुल गांधी हर मुश्किल में छुट्टी पे क्यों चले जाते हैं? हर मुश्किल में छुट्टी में अभी तो घूम करके आया पूरा बिहार में। पूरा बिहार जो है पानी में डूबा हुआ है। देखिए नहीं देखिए, किसी के पर्सनल लाइफ में वो क्या करता है, कैसे अपने शौक बिताता है, इस पर किसी को उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। वन मैन्स मीट इज अदर मैन्स पॉइजन। जो शाकाहारी है उसके लिए मांस जहर है और जो मांसाहारी है उसके लिए शाकाहारी जहर है। तो हमें किसी पर व्यक्तिगत नहीं उछालना चाहिए। और रही बात चुनाव आयोग का, तो कर्नाटका में ईवीएम ठीक हो जाता है, हिमाचल में ईवीएम ठीक हो जाता है, जम्मू कश्मीर में ईवीएम ठीक हो जाता है, पंजाब में ईवीएम ठीक हो जाता है, अन्य राज्यों पर वो जाके खराब हो जाता है। तो ये कैसे मान लेगी भारत की जनता? और जहां जहां बाढ़ पीड़ित है, प्रधानमंत्री ने अपने संज्ञान में लेकर पहले अपने पूछे थे ऐलान वो ऐलान भी हो गया जिसका इंतजार भी हो रहा है और आज शाम तक सारे राज्यों का ऐलान हो जाएगा और पूरी तन्मयता से। लेकिन ये पूछ रहे कि ऐलान होने के बाद पैसा कब तक पहुंच जाएगा? देर से पहुंचे तो उसकी क्या जरूरत? अरे ऐलान हुआ और पैसा गया। देखिए पूजा जी, बात दूसरे मुद्दों पे न जाके हमें देखना चाहिए कि पंजाब कितने हफ्ते, मतलब मोर दिन 10 दिन से ऊपर हो गया बाढ़ से पीड़ित है। वॉलंटरी लोग, फिल्म स्टार्स भी आ गए, जो लोकल पंजाब हैं, जो पंजाबीज हैं, सिख हैं, हम देख रहे हैं हफ्ते से कोई सरकार मदद के लिए नहीं आई। जो लोकल वहाँ के लोगों ने अपनी समस्याएं खुद हल कर ली हैं, बोर्ड बना ली, सब कर ली। सरकार ने क्या दिया? पूरा पंजाब खत्म हो गया, ऑलमोस्ट आधा खत्म हो, कुछ नहीं बचा, लोग के पास नहीं बचा। लोग अब देखिए ना कितने लोग वॉलंटरी काम कर रहे हैं, उनकी लोगों बात कीजिए। आप देखिए सारे सरदारों ने मिलकर अपने आप अपने कहते ना खुद बना ली, चीजें बना ली, खुद अपने जानवर बचा लिए, नावें बना ली, खुद से बना ली। जो कपूरथला से निकल के 100 बोटें बन के आई, सरकार ने तो किसी ने नहीं दी, ना तो आपकी सरकार ने नहीं दी, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, कोई सरकार, सारी फेल है पंजाब के मामले में। मैं कहती हूँ हम पंजाबियों को बाकी जगह पर पास है, क्योंकि और भी राज्यों में आपदा है, आपदा और भी राज्यों की। देखिए उत्तराखंड में देखिए बीजेपी की सरकार है, वहाँ का सबसे बुरा हाल है। हिमाचल देखिए, हिमाचल तो पूरा और तबाह हो रहा है रोज डेली। कौन जिम्मेदार है इस तबाही के? नहीं, सरकार ही जिम्मेदार है। नहीं, कंट्रोल नहीं होता है। प्राकृतिक आपदा पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। अगर पहाड़ें अगर ढह रही हैं तो इसके लिए हम जिम्मेवार हैं। जो वहाँ के पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, वहाँ हम लोग जिम्मेवार हैं। वो हम लोग चोरी छुपे पेड़ों को काट रहे हैं। सरकार को मत दोष दीजिए, आप अपने को भी देखिए, अपने भी दिल में देखिए। कोर्ट और एनजीटी दोनों इंडिपेंडेंट हैं और जो लोग एनजीटी पर प्रश्न उठा रहे हैं वो कोर्ट की स्वायत्ता पर प्रश्न उठा रहे हैं। ये गलत है। पेड़ों की कटाई बिना अप्रूवल, आप नोएडा में कोई पेड़ काट के दिखा दो, आप नोएडा में कोई पेड़ काट के दिखा दो। रोड तो इसीलिए ब्लॉक है ना।
हाँ फौजा जी, देखिए मैं ये कहता हूँ, देश के अंदर जितने भी हमारे राज्य जो बाढ़ से प्रभावित हैं, देखिए सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी है, और उसके साथ साथ जो भारत के अलग अलग राज्यों से जो भाई हैं उनकी भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, अपने भाइयों की मदद करें। देखिए हम लोगों ने भी अपने भाइयों की मदद करी है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करता हूं कि सब भाई जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उन सब की मदद करें, क्योंकि आप सब और हम सब भाई हैं, हम सब भारतीय हैं, आप सबकी भी नैतिक जिम्मेदारी है, हाजी नाजिम खान की भी नैतिक जिम्मेदारी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, कोई भी जात बिरादर ना देंगे, सिर्फ अपने देश के बारे में सोचें, जिस तरीके से हम सोच रहे हैं आज सबको सोचना चाहिए। तो आप क्या सोच रहे हैं वैसे देश के बारे में? हाँ, देश मेरा तरक्की करे, देश आप के पंजाब जाइए। हाँ बिल्कुल, मैं पंजाब जा रहा हूँ, अभी 2-3 दिन के अंदर मैं पंजाब में नजर आऊंगा आपको इंशाल्लाह, अपने भाइयों के साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा। हिमाचल और उत्तराखंड में भी आपके भाई हैं। देखिए जहाँ जहाँ मुझे जाऊंगा मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप भाई आप मुझे देखना कि मैं अपने हिमाचल में ही आपके भाई हिमाचल में भी है, उनको भी उत्तराखंड में भी काफी तबाही हुई है। हाँ देखिए वो वाले भी भाई हैं कि हाँ देखिए मेरे भारतीय सब भाई है, मैंने कहा भारतीय सब भाई है, देखना चाहता हूँ कम्युनिटी को अगर ये भी आपको पानी में खड़े होते हुए देखना चाहते हैं। हमारे देखिए सामाजिक संगठन आरएसएस पहले दिन से लगा हुआ है, लगातार वहां पर रिलीफ सारे जगह पहुंचा रहा है और लोग बातें बना रहे हैं, लेकिन आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो लगातार वहां के लोगों की मदद में खड़ा है और अपनी देशभक्ति का सम्मान दे रहा है। इसके लिए इनके यहाँ से कोई सर एक सवाल आ रहा है आपके लिए। आप आज पंजाब और अलग दिल्ली के बाढ़ की त्रासदी की बात कर रहे हैं। मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, कोसी और गंगा के दोआब में रहता हूं, वहां उसको दियारा क्षेत्र बोलते हैं। बाढ़ की त्रासदी हर साल झेलता हूं, हर साल बाढ़ आती है, तबाह करके जाती है। कभी किसी बिहारी के मुंह से सुना आपने कि बाढ़ ने मुझे बर्बाद कर दिया? कभी सुना? इसलिए नहीं सुना। मैम की बात का जवाब देना चाहता हूं। किसी भी काम के लिए सबसे पहले ग्राम सभा उत्तरदायी होता है। राज्य की स्थापना संविधान के खंड 1 में राज्य की स्थापना है। राज्य की स्थापना को जो ये पूरा मिला है कि पहले ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक, फिर अंचल, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर कमिश्नरी, फिर राज्य, उसके बाद देश। ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई है कि केंद्र सरकार हर जगह उपस्थित होकर सारा सब कुछ नहीं कर सकती। सब करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने लेवल पे ग्राम सभा को करना पड़ेगा, उसके पहले अगर नहीं होता है ब्लॉक को करना पड़ेगा, अंचल को करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट को करना पड़ेगा, कमिश्नरी को करना पड़ेगा, राज्य को करना पड़ेगा। द्वितीय जो सबसे दूसरी बड़ी संस्था है हमारी राज्य, स्टेट, उसकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर मेरे स्टेट में बाढ़ आ रहा है, सबसे पहला संज्ञान वो ले, सबसे पहले ग्राउंड पे जा। किस राज्य में आपकी नजरों में बेहतर काम किया सरकार ने? हिमाचल में, उत्तराखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या फिर पंजाब में? उत्तराखंड की बात करूं अगर वहां तो उत्तराखंड की बात करूं, डेवलपमेंट हो रहा है, जगह जगह पहाड़ों को तोड़कर रोड बनाया जा रहा है। एक सेकंड, खनन हो रहा है। ऑब्वियसली ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। एक अच्छे लेवल पे उसकी स्क्रूटनी करके ये देखना चाहिए कौन सा पहाड़ तोड़ने से कौन सा कच्चा पहाड़ है, कौन सा पक्का पहाड़ है, कौन सा पुराना है, कौन सा नया है। नए पहाड़ को तोड़ेंगे तो ऑब्वियसली जो हो रहा है वो होता रहेगा। इसका जवाब बीजेपी वाले देंगे, अभी प्रवक्ता है नहीं। सर आप बताइए। ये बोल रहे हैं कि पहाड़ों पर जो आपदा आ रही है उसके लिए भी तो जो विकास के नाम पर वहाँ पर खनन चल रहा है वो एक बड़ा फैक्टर है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो सिर्फ वहीं पे आपदा आती जहाँ पे खनन हुआ है या जहाँ पे रेल सुरंग बनी है। और देखिए आपदा आज भी आई है, इससे 50 साल पहले भी आ रही थी। नहीं, कच्चे पक्के पहाड़, जो कच्चे पहाड़ कच्चे वो सीलन की वजह से होते हैं, वहाँ पर लगातार पानी भरता है। अरे आप भी बिहार के हो, आप भी पहाड़ों के नहीं है, आप भी बिहार के हो, पहाड़ों के नहीं है। देखिए जो आपदाएं हैं और ये जो पहाड़ गीले हुए हैं, ये 10-20 सालों में नहीं हुए, ये 50-100 साल में हुए हैं। ये लंबी पहाड़ों के बनने की, टूटने की सवाल ये है कि समस्या का समाधान, ये आपदा कब तक आपदा को देखिए, आपदा की वैसे प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, लेकिन ये आपदा को लेकर हमें जो सजगता होनी चाहिए वो है कि नहीं? देखिए दो बातें हैं, एक तो आपदा के लिए प्रिकॉशनरी अरेंजमेंट और एक आपदा को रोकने का प्रयास। और जब आपदा हो जाए तो वो प्रयास हो रहा है। हाँ निश्चित रूप से जनता ये पूछना चाह रही हो रहा है। अरे हो रहा है। हमारे कांग्रेस प्रवक्ता इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। पूजा जी देखिए अब जो है ना, इनको चाहिए कि पैसा जो अनाउंसमेंट किए कब दे दीजिएगा, ताकि जो है आम जनता को तुरंत फायदा मिले। पूछ रहे हैं जो पैसे का अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो मिलेंगे? देखिए
आपको समस्या है, इनको सिर्फ पैसे चाहिए, और जब पैसे तो चाहिए ना सर, अगर आपदा आई पैसे है होते हैं तो ये लुटाने लगते हैं। किस पे लुटाने यही एक तो आप ये कह रहे हैं कि फ्री बीज फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो फिर आप उस लाइन पर लेकिन फाइनेंशियल फिर आप उस लाइन पर सुनिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जब आपके पास पैसे हैं आपको बचत भी करनी चाहिए इमरजेंसी के लिए। ऐसा नहीं जब आया तो घी पी लिया कर्ज लेके, और जब पैसे खत्म हो गए तो चिल्लाने लगे पैसे लाओ पैसे लाओ। कुल मिलाकर जब ऐसी कोई आपदा आए, जब ऐसा कोई दुख आए, तो ऐसी दुख की घड़ी में किसी भी पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह वक्त ऐसा है जब बयानबाजी में नहीं बल्कि हाथ से हाथ मिलाकर लोगों की सेवा करने का है। आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।